सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम जो हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया की जीत है, टीम इंडिया की जीत है, इस पर चर्चा करेंगे और इस जीत को पूरे मीडिया, पूरे भारत के सोशल मीडिया पर जो भारत की जीत के रूप में दर्शाया जा रहा है, थोड़ा इसका मूल्यांकन करेंगे। क्या ये पूरे भारत की जीत है या केवल ये कुछ जातिवादियों की जीत है? तो बने रहिएगा आज के वीडियो में और इसमें जो विश्लेषण होने वाला है ये बड़ा गहरा होने वाला है और देखते हैं इसमें आखिर मामला क्या है। ठीक। तो देखिए दर्शकों, ये चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है, अगर आप इसे क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में खेली गई है। और इस जीत में क्रिकेट की इस ट्रॉफी में फाइनल मैच जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ और भारत ने इस मैच को फाइनली जीत लिया। ठीक। और ये कल हुई ये जीत है और बताया जाता है कि 4 विकेट से आखिरकार भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। और इस जीत को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि 25 साल पुराना बदला ले लिया भारत ने, ऐसा बीबीसी दावा करता है। तो रोहित और रोहित और विराट कोहली जीत का जश्न मनाते हुए इसमें तमाम सारी पिक्चर्स में दिखाए जा रहे हैं और भारत की ये तीसरी बड़ी चैंपियन ट्रॉफी की जीत है। सत्य इस तरह का दावा करता हुआ दिखाई देता है। ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में इस समय बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन है और कल रात से ही बड़े पैमाने पे आतिशबाजी हो रही थी। अभी दिन में भी बड़े सेलिब्रेशन के माहौल हैं और ये जो जीत है, प्रशंसक बड़े पैमाने पे इस जीत को मना रहे हैं और इस जीत को लेकर हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने भी बधाई दी हुई है टीम इंडिया को। ठीक। तो आप समझिए किस बड़े पैमाने पे इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे भारत में इस जीत को जो बीजेपी, आरएसएस, ब्राह्मणवादी गैंग है, वो इसे मुस्लिम पाकिस्तान की हिंदू भारत की जीत के ऊपर, मुस्लिम पाकिस्तान के ऊपर हिंदू भारत की जीत के रूप में मनाई जा रही है। ठीक। इस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको थोड़ा सा न्यूज़ बताता हूँ। पूरे देश में इस जीत को लेके क्या मामले हुए हैं, किस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इस जीत, हालांकि पाकिस्तान से नहीं, न्यूजीलैंड से जीता और ये पाकिस्तान में तो मैच होस्ट हुआ था और फाइनल मैच तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, यूएई जो होस्ट कर रहा था, दुबई, वहाँ पे हुआ है शायद। तो इस जीत को इस तरह से बताया जा रहा है जैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, हालांकि एक मैच में हरा भी दिया था। ठीक। अब इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया है, जैसे हिंदुओं ने मुस्लिम पाकिस्तान के ऊपर ये जीत दर्ज कर ली हो। और इससे ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए इस जीत में हम ये देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणवादी पूरी गैंग है, बीजेपी आरएस की गैंग है, समर्थक हैं, अति उत्साहित हैं। और कल की ये घटना है, दैनिक भास्कर लिखता है कि भारत की जीत के जुलूस के बाद पथराव हो गया। मध्य प्रदेश के महू में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दुकान, गाड़ियां फूंक दी और पुलिस और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। अब ये पूरी जीत हिंदू मुस्लिम एंगल्स दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है या हो भी चुका है। बताया जाता है कि रात 10 बजे की घटना है, जीतने के तुरंत बाद की घटना है कल की। और भारत की जीत के बाद देखिए 100 से ज़्यादा लोग, 40 से ज़्यादा बाइक पे सवार हो गए और जुलूस निकालने लगे। ठीक है। और इसमें शामिल लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, मस्जिद के सामने से निकले, वहाँ पे मऊ की जामा मस्जिद के सामने से निकले, वहाँ आतिशबाजी करने लगे और फिर वहाँ पे इस मुद्दे को लेके दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। ठीक। तो इस जीत को हिंदू मुस्लिम रंग भी दे दिया गया। पूरे देश में यही माहौल है, ऐसे पाकिस्तान पे जीत, मुसलमानों पे जीत की तरह इसे बताया जा रहा है। और देखिए न्यूज़ 18 छापता है भारतीय टीम की जीत पर महू में किस तरह हुआ बवाल, ये तमाम सारी रिपोर्टिंग आपको आज न्यूज़ साइट्स में दिख जाएगी। ठीक है। और देखिए किस तरह से इंदौर में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत को जश्न मना रहे लोगों पर पथराव, इस तरह की पूरी घटना की गई है। असलियत में बड़ा दूसरा है, मस्जिद के सामने से भीड़ निकली, आतिशबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए और भी कुछ उत्साह नारे होंगे और फिर ये विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हिंदू मुस्लिम रंग भी इस जीत को दे दिया गया है और ये सही है, हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया इन्होंने। ठीक। लेकिन अगर ये जीत, ये पूरे देश की जीत है, टीम इंडिया की जीत पूरे देश की जीत है और
हिंदुओं की मुसलमानों के ऊपर जीत है, जिस तरह के मना सेलिब्रेशन चल रहे हैं, तो फिर मेरा एक वाजिब प्रश्न है बहुजन समाज की तरफ से, एससी, एसटी, ओबीसी समाज की तरफ से कि इस जीत में एससी, एसटी, ओबीसी समाज जो देश का 85% है, उसकी कितनी भागीदारी है? मतलब टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है? कितने खिलाड़ी खेलते हैं? विशेषकर एससी और एसटी समाज, ओबीसी समाज के तो कुछ खिलाड़ी दिख भी जाएँगे। एससी, एसटी समाज का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक। भाई ये गंभीर क्वेश्चन है। देश की 25% से ज़्यादा जनसंख्या है एससी, एसटी, ओबीसी की, और टीम इंडिया में इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? और अगर समाज के 25% से ज़्यादा लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके खिलाड़ी नहीं है, तो ये जीत भारत की जीत कैसे है? ये जीत हिंदुओं की जीत भी कैसे है कि अगर हिंदू समाज की 25% से ज़्यादा जनसंख्या के कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, कम है, तो ये उनकी जीत कैसे है? और ख़ास सवर्णों की ही दबदबी इस टीम में है, उन्हीं की जात के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, तो फिर ये जीत जातिवादी सवर्णों की जीत क्यों ना कही जाए? ये टीम इंडिया की जीत कैसे है? ठीक, ये प्रश्न बड़ा खड़ा होता है क्योंकि ये हिंदुओं की जीत दिखाई जा रही है और मुसलमानों के ऊपर, तो मेरा प्रश्न उठेगा कि अगर ये हिंदुओं की जीत है, तो फिर इसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज के निम्न जातीय लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? और नहीं है तो फिर से सवर्णों की जीत क्यों ना कहा जाए? जातिवादियों की जीत क्यों ना कहा जाए? समाज की आधी से अधिक जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उनकी जीत ये कैसे हो सकती है? इस तरह के गंभीर क्वेश्चन इस जीत पर खड़े होते हैं और इस प्रश्न की तलाशने के लिए हम आंकड़ों की पड़ताल करते हुए अब दिखाई देते हैं। तो द मूक नायक में भारतीय टीम के जातिवादी चरित्र पर बहुत पहले परमिंदर अंबर का एक क्या बोलते हैं पोस्ट था 2023 का। आप जानते हैं भारतीय टीम में किस स्तर पे, भारतीय क्रिकेट टीम में किस स्तर पे जातिवाद है, खिलाड़ी किस स्तर पे जातिवादी हैं। आप इस पर हमारी पूरी डिटेल लाइव स्ट्रीम है, वो जाकर भी देख सकते हैं। उसमें हमने किस तरह से बताया हुआ है कि लाइव स्ट्रीम 226 में कि कैसे भारतीय टीम के खिलाड़ी और भारतीय टीम में भयानक जातिवाद चलता है। ठीक, तो मूक नायक पे परमिंदर अंबर जेएनयू के शोधार्थी वो पूछते हैं कि कोई दलित आदिवासी भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है? मुझे जातिवाद सिखाने से पहले एक बार सोच लें। जाति इस देश की सच्चाई। दर्शकों, ये जीत इतनी बड़ी जीत के रूप में दिखाई जा रही है। अगर ये पूरे भारत की जीत है, हिंदुओं की मुसलमानों पे जीत है, तो इस देश के दलित आदिवासियों का इस क्रिकेट टीम में कितना रिप्रेजेंटेशन है? ये प्रश्न तो देखा जाएगा ना। भाई जब आप इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं, तो हम जातिवादी प्रश्न तो करेंगे ना कि भाई अगर हिंदू हैं, तो हिंदू समाज की 25% जनसंख्या एससी, एसटी से ज़्यादा जनसंख्या 25% से, उसका इसमें रिप्रेजेंटेशन कितना था इस टीम में? ये देखा जाएगा। सवर्णों का कितना था, ओबीसी का कितना था, देखा जाएगा। और अगर इस समाज के 85% वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है या है ही नहीं, तो ये हिंदुओं की जीत कैसे है और ये भारतीयों की जीत कैसे, पूरे भारत की जीत कैसे? ये तो कुछ सवर्ण जातिवादियों की जीत कहलाएगी। ये टीम भी सवर्ण जातिवादियों की टीम ही कहलाएगी। चलिए हम देख लेते हैं, इस सच्चाई का भी अवलोकन करते हैं कि सच में ये हिंदुओं की जीत है, मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं की जीत है, या फिर क्या बोलते हैं पूरे देश की जीत है, या वास्तव में एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, इसे देखते हैं। तो हम टीम इंडिया की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बीसीसीआई की वेबसाइट है, इस पर चलते हैं और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की खिलाड़ियों के बारे में यहाँ कहा क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये बीसीसीआई की वेबसाइट है, इस पर हम आ जाते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे ये इस तरह से इसका फॉर्मेट है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है और 11 फरवरी 2025 यानी आज की ही ये क्या बोलते हैं डेटा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा देखिए। मीडिया सलाह के रूप में बताया गया कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए थे और उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में ले लिया गया था। टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया। स्पिनर यशस्वी जायसवाल को भी क्या बोलते हैं की जगह जिन्हें अंतिम टीम में शामिल किया गया, तो जायसवाल की जगह चक्रवर्ती आ गए। इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, थोड़ा उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये प्लेइंग टीम है जिसके बारे में 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की प्लेइंग टीम है। इसमें रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली,
श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, उसके बाद ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सामी, क्या बोलते हैं, हर्षदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। आप बड़े आराम से देख सकते हैं इस टीम में कि ये ब्राह्मण कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। एक कुलदीप यादव दिखेगा आपको, एक आध कोई और भी दिख सकता है शायद, बाकी तो कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। और सवर्ण कितने, ठीक। लेकिन एक मूल प्रश्न है, मतलब एक आध ओबीसी को स्थान मिल भी जाए, नीचे और भी है यहाँ पे। और नीचे यशस्वी जायसवाल की जगह मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, 3 खिलाड़ियों को देखिए। यशस्वी यादव, मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, 3 खिलाड़ियों को आवश्यक पड़ने पर दुबई जाएंगे, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकिया और ये सब इनका देवजीत सेकिया है, सचिव हैं, उनके द्वारा ये बताया गया। अब प्रश्न ये है कि इस टीम में SC ST के खिलाड़ी कहाँ हैं? अगर हैं तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जितनी मेरी जानकारी है। ओबीसी समाज से ज़रूर कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं 1-2, लेकिन बाकी तो पूरे सवर्ण हैं, उसमें भी ज़्यादातर ब्राह्मण हैं। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जीत पूरे भारत की जीत है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये देखिए, थोड़े से और प्लेइंग 11 और देख लीजिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के रोहित शर्मा, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह, ये खिलाड़ी हैं। अब ये प्रश्न है, वही यक्ष प्रश्न है। समाज का 85% वर्ग SC ST OBC का इस टीम में रिप्रेजेंटेशन कितना है? अगर है तो बहुत कम क्यों है? ओबीसी समाज के कुछ खिलाड़ी दिखते हैं, जब वो तो बहुत सारे हैं। रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के हिसाब से उनका बहुत ज़्यादा है। SC ST के तो खिलाड़ी ही नहीं दिख रहे यहाँ पे, ठीक। अगर देख रहे हो तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया। ब्राह्मण इतने ज़्यादा क्यों हैं? पूरे सवर्णों का दबदबा क्यों है? और अगर ये पूरी उच्च जाति के लोगों की टीम है, बहुसंख्यक उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है, विशेषकर SC ST का, तो फिर इस जीत को पूरे भारत की जीत क्यों कहा जा रहा है? ठीक। ये उच्च जाति के सवर्णों की जीत हो सकती है, पूरे भारत की जीत नहीं है। देश की 25% से ज्यादा जनसंख्या SC ST OBC तो यहाँ कहीं दिखते ही नहीं, ठीक। ये हिंदुओं की मुसलमानों के ऊपर जीत कैसे हो सकती है? भारत की पाकिस्तान के ऊपर जीत को हिंदू मुस्लिम जीत के रूप में दिखा रहे हैं, कैसे हो सकती है जब हिंदू समाज का 25% से ज्यादा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है? केवल सवर्णों के, उच्च जाति के सवर्ण के दबदबे हैं इस टीम में, और ऐतिहासिक रूप से भी ऐसा ही रहा। तो फिर इसे हिंदुओं की जीत भी कैसे कह सकते हैं? भाई, या फिर साफ करें, क्या SC ST के लोग हिंदू होते हैं या नहीं होते? ठीक, ये क्लियर करिए। 1-2 ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है, लेकिन ओबीसी का भी कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है कि इस टीम में SC ST के लोग कहाँ हैं? ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्यों है? 15% से 20% के करीब सवर्णों के ही दबदबे क्यों हैं? और अगर ऐसा है तो ये जीत को क्यों ना जातिवादी सवर्णों की जीत क्यों ना कहा जाए? ठीक, ये गंभीर क्वेश्चन है। और भारतीय टीम के खिलाड़ी कितने जातिवादी हैं, सवर्णवादी हैं? लाइव स्ट्रीम 226 में पूरी डिटेल बताई हुई है कि ये इनके चरित्र किस स्तर पे जातिवादी और सवर्णवादी है, ठीक। तो दर्शकों, ये गंभीर क्वेश्चन खड़ा हो गया कि मैं एक बहुजन समाज के व्यक्ति के रूप में इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करूं, जब मेरे समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ठीक। बात अगर योग्यता की है कि योग्यता के आधार पर सवर्ण अधिक योग्यतावान होते हैं, दलित योग्यतावान नहीं होते, तो फिर बात तो वहां पे तब भी वहीं खड़ी हुई है कि भाई, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे समाज 25% है इस देश का, बस हिंदुओं का। तो फिर आप कहिए ना, ये सवर्णों की जीत है। दलितों में योग्यता नहीं होती, ये पूरे भारत की जीत नहीं है, केवल सवर्णों की जीत है, ठीक। और ये भी साफ लिख के बताइए कि दलितों में योग्यता नहीं होती, इसलिए टीम में उन्हें नहीं लिया जाएगा। लिख दीजिए ना, बोल के बताइए ना, दम है तो बोलो ना इस बात को, लिख के नियम बना दो ना। और फिर ये भारत की जीत कैसे? योग्यता है या नहीं है, हमारा तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं, तो फिर ये पूरे भारत की कैसे? बोलो ये सवर्ण टीम इंडिया,
सवर्णों की जीत। साफ बात करिए ना भाई, क्यों बहुजन समाज को इस सवर्णों की जीत का भागीदारी बनना है? क्यों बहुजन समाज को इस सवर्णों की जीत में खुशी मनानी है, आतिशबाजी करनी है? क्यों इस पूरी जीत को भारत की जीत बताते हो, जो भारत की 25% से ज़्यादा जनसंख्या को यहाँ जगह ही नहीं देते? किस तरह का ये दोगलापन है, ये बेईमानी है? तो ये पूरी स्थिति हमें साफ समझ में आती है और फिर हम वहीं पहुँच जाते हैं कि भाई परमिंदर अंबर का एक आर्टिकल जो है कि कोई दलित आदिवासी भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है, ये 2023 का है। आज भी यक्ष प्रश्न के रूप में टीम इंडिया पे खड़ा है। यदा-कदा 1-2 आ भी जाते होंगे, पर टीम इंडिया के 70 सालों के 75 सालों के इतिहास में कितना रिप्रेजेंटेशन दिया गया। देश की 25% आबादी से ज़्यादा आबादी को, दलितों को, एससी-एसटी को। देश की 60% से ज़्यादा आबादी ओबीसी को कितना रिप्रेजेंटेशन है और 15 से 20% सवर्णों के दबदबे क्यों हैं? ये गंभीर प्रश्न हमेशा खड़े रहेंगे और ये प्रश्न इस टीम इंडिया की छाती पर खड़ा रहेगा कि भाई यहाँ पर देश के कमज़ोर वर्गों के प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, ठीक? और नहीं है तो फिर ये जीत आखिर कैसे पूरे देश की जीत हो सकती है? किस तरह से हो सकती है, ठीक? और ये जीत हिंदुओं की पूरी जीत क्यों हो सकती है? भाई हिंदुओं का भी 25% नहीं है यहाँ पे और नहीं तो आप इस बात की घोषणा करिए। तो किस तरह की बेईमानी इस देश में चल रही है? सवर्ण इस बिलियन डॉलर से ज़्यादा की ट्रॉफियों को जीतते हैं, दबदबा बनाते हैं, इतनी बड़ी संस्था पे कब्ज़ा रखते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी विशेषकर एससी और एसटी को तो जगह भी नहीं देते और इस पूरी जातिवादी जीत को पूरे देश की जीत बताया जा रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि भाई हम दलित क्यों इसे अपनी जीत मानें? आप सवर्ण इसे अपनी जीत मानिए और अपने पास रखिए और इस टीम इंडिया की जगह सवर्ण टीम इंडिया इसका नाम रखिए भाई। और नहीं तो यहाँ पे एससी, एसटी वर्ग को पर्याप्त स्थान दीजिए। ठीक? अन्यथा इस जातिवादी बेईमानी को बंद करिए। ठीक? तो दर्शकों ये पूरा मामला है और आप खुद प्रश्न करिए, अगर आप एससी, एसटी समाज से हैं, इवन ओबीसी समाज से हैं, क्या आपको सवर्णों के दबदबे वाली इस जातिवादी टीम इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए? ठीक? आप खुशी मना सकते हैं, पर आपको यहाँ पे आपके समाज को यहाँ पे ना अभी स्थान मिला है और आगे भी कोई मिलने की स्थितियाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। ठीक? तो ये पूरा मामला है और ये टीम इंडिया की जीत की वास्तविक स्थितियाँ हैं और इस जीत को हम जातिवादी की जीत के रूप में ही यहाँ पे चिह्नित करते हैं। ये पूरे देश की नहीं, ये कुछ खास जातिवादियों की जीत है। ठीक? तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ये शॉर्ट वीडियो था और कृपया बहुजन समाज तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो अपने कीमती मेहनत के पैसे इस जातिवादियों की जीत पे पटाखे चलाकर, आतिशबाजी करके, खुशी मनाकर खर्च ना करें। असलियत में बहुजन समाज के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ठीक। चलिए तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी महत्वपूर्ण विषय पर।